अस्सलाम वालेकुम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ, कामरानियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है टमाटर केचप की। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरी रेसिपी छोटी सी होती है, इसको फुल वॉच करना है और लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखिए मैंने 1 किलो जो है टमाटर ले लिए हैं, तो इसको मैंने धो के रख लिया है। तो टमाटर आजकल बहुत ही फ्रेश और सस्ते आ रहे हैं, तो जैसे कि अगर रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो इसके लिए बनाकर रख लें और फिर टमाटर वगैरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती है। तो इसको बनाकर रख लें, बाज़ार का आप महँगा जो है वो केचप छोड़े, बाज़ार से बहुत ही महँगा हर चीज़ बहुत महँगी हो गई है, तो आराम से घर में बनाइए। ये देखिए यहाँ मैंने इसको कट कर लिया, कढ़ाई में मैंने इसे शामिल कर लिया और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज़ कट करके शामिल कर लिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर लिया है और 3 मैंने इसमें लौंगे ऐड कर लिए हैं और 2 दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने 1/3 कप जो है पानी का शामिल कर लिया है। तो ये शामिल करके तो अब इसमें ढक्कन जो है आपने ढक्कन दे देना है और आँच जो है वो मीडियम रखनी है। तो यहाँ 6 से 7 मिनट इसको मैं कुक कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ और जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो भी गल जाएँ और उनका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये देखिए यहाँ अच्छे तरीके से टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। जितने भी हमने इसमें प्याज़ वगैरह, लहसुन, अदरक और जो दालचीनी की स्टिक्स वगैरह डाली हैं, सब जो है अच्छी तरीके से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको जैसे ही ठंडा हुआ तो इसमें ब्लेंडर जग में डालकर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, तो अब ये देखिए इसको स्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं यहाँ स्टेन कर लूँगी। तो स्टेन करके बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट जो है इसकी प्यूरी सी बनकर रेडी होती है। तो बाज़ार का जैसे कि केचअप है बहुत ही महँगा होता है और आप आपने चिप्स के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ बच्चे हर चीज़ के साथ केचअप की फ़रमाइश करते हैं कि हमने खाना है। तो आराम से घर में जो है ना जैसे कि टमाटर भी सस्ते हैं और आप इसे आराम से बना लें, कोई इंग्रीडिएंट जो है वो भी इतने महँगे नहीं है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें 4 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड किए हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और 4 चम्मच इसमें मैंने सिरका ऐड कर रही हूँ, 4 टीस्पून जो है वो इसमें मैंने सिरके के ऐड कर लिए। सिरका डालने से क्या होता है कि आपने जितना लंबे अरसे तक सेव करना है, आपका केचअप जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ माशाल्लाह से ये देखिए मेरा ये चेक करने का तरीका है कि आप इसे एक प्लेट में डालें और अगर आपका केचअप जो है नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, एक जगह स्टिक हो गया है, तो समझे आपका केचअप जो है वो रेडी है। तो ये देखिए यहाँ मेरा केचअप जो है वो एक जगह स्टिक है, वो नीचे की तरफ नहीं बह रहा। तो केचअप जो है माशाल्लाह से हमारा रेडी है, सर्विंग के लिए तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह से केचअप हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस लंबे अरसे तक बेशक 1 साल तक महफ़ूज़ करके रख सकते हैं। अपने बच्चों को बनाकर दें, जिस भी चीज़ के साथ जितने भी स्नैक्स होते हैं उनके लिए आराम से ये बनाएँ और रमज़ान के लिए इसको स्टोर करें, फ्रीज़ करें, जैसे टमाटर सस्ते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, फुल वॉच करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।